शांति। आज 7 फरवरी 2026 भारत में शनिवार है। टुडे इज 7th February 2026 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली for motivating the self। आज की साकार मुरली पूरी धारणा के ऊपर है। बहुत गुह्य बात है। मुझे तो वंडर लगता है कि ये मुरली 69 के पहले की है, लेकिन बाबा देखो त्रिकालदर्शी है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं और बाबा को पता था आगे ये सब होने वाला है। तो बाबा पहले से ही इन बातों के बारे में हमको जागरूक कर रहा है। बहुत वंडरफुल बाबा की मुरली है। अभी तो पूरा चित्र मेरे हिसाब से स्पष्ट है। हमको किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है, एक्यूरेट है, लेकिन साथ में वंडर भी लगता है। एक तरफ बाबा हमें मंदिर के लायक बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं, और देवताएं बाबा ने हमको बताया है कि देवताओं के खजाने में कोई भी चीज की कमी नहीं होती है। तो वो संस्कार, देवताई संस्कार हमको यहाँ से लेकर जाने हैं। तो जब हमारे संस्कार देवता ही है तो हम किसी से मांग कैसे सकते हैं? वो भी मुझे शॉकिंग लगा कि मुरली के लिए पैसे मांग रहे हैं, माना मुरली सुनाने के। अभी इसको आप क्या कहेंगे? तो मैं इसको कनेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आज की साकार मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है, बाबा का ये कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है शुरुआत से कि मांगने से मरना भला। आज की तो मुरली में बाबा ने कहा तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे, तुम भी सुनो दूसरों को भी सुनाओ। अभी इतना स्पष्ट बाबा की श्रीमत होते हुए और मुझे वंडर उन आत्माओं का भी लगता है कि जो सेंटर छोड़ के बाहर किसी देदारी से मुरली सुनने के पैसे दे रहे हैं। ये सचमुच में अद्भुत है। माना मुझे आज तक ये बात पता नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ड्रामा में ये सीन भी हम देख रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है। अभी यहीं पर सब नंबर बन रहे हैं ऐसे मुझे लगता है। देखो मधुबन से मुरली जाती है और आजकल तो डिजिटल मुरली है, अवेलेबल है। आपको अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो कितने सारे बाबा के क्लासेस मुरली के ऊपर ऑनलाइन चलते हैं, आप कहीं पर भी सुन सकते हो। लेकिन वही है, मार्केटिंग का जमाना है। अच्छे अच्छे शब्द सुनाकर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे जो भी ऐसा काम कर रहा है, कि बाबा ने हर बच्चे के लिए ये ज्ञान दिया हुआ है इस पृथ्वी तलाव पर। माना आप देखो आज की मुरली की बात देखो कि विलायत वाले तो यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाए
तो विकर्म विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझ जाएंगे ये नॉलेज तो गॉड के सिवाय कोई दे ना सके। बाबा स्पष्ट कह रहा है, कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वह कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं। तुम्हारी यह बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि बाबा ने अपने सेंटर सभी स्थानों पर खोले हुए हैं, ऑफिशियल सेंटर खोले हुए हैं। हमको किसी देहदारी से मुरली सुनने की क्या आवश्यकता है। ये तो ऑन डिमांड हम मुरली के ऊपर ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन सेंटर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और कहीं पर भी हमको मुरली के लिए, मुरली सुनने के लिए धन देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखो हमारी वरिष्ठ दीदियाँ, एक तो मधुबन का क्लास चलता है, फिर हमारी ओआरसी में आशा दीदी का क्लास चलता है, और जयपुर से हमारी परम आदरणीय सुषमा बहन जी का क्लास चलता है। ये बहुत सीनियर टीचर्स है, कितने इनके पास सालों के अनुभव है। और पहले तो ये सेवा हमारे मुंबई में घाटकोपर में नलिनी दीदी जी के द्वारा चालू हुई थी ऑनलाइन। अभी तो उनका शरीर छूटा है, लेकिन मुझे ये बहुत वंडरफुल लगा कि कैसे ये मुरली सुनाने के भी कुछ आत्माएं धन ले रहे हैं। तो ये सब ड्रामा प्लान अनुसार है, लेकिन जिस तरह से मैं हमेशा फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में सुनाता रहता हूँ, हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और बाबा के बच्चे भी नंबरवार है। धन की आवश्यकता तो सबको होती है। अभी कई सारी बातें हैं, मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन जब ये सब होता है तो मुझे लगता है बताना चाहिए। देखो, हमने 2008 में पूरी तरह से लौकिक जॉब वगैरह छोड़ दिया, लेकिन बाबा हमको संभाल रहा है तब से। अभी बहुत तकलीफ है, ये सब तकलीफ किसको बताए, बाबा को ही हम बताएंगे। धन की जरूरत है, लेकिन उसके लिए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हम। रहते गार्डन के एक स्टोर रूम में रहते हैं, सोचो वहां कितना तकलीफ है, ये तो बाबा जानता है और ये आत्मा जानती है। क्योंकि हमने लौकिक में पैसा कमाया नहीं, तो मुंबई का रेट्स बहुत हाई है, रहने की बहुत कॉस्ट है मुंबई में। और वो हम अभी तो दिखाई नहीं देता कि इस जीवन में हम ये कर सकते हैं, कुछ ऐसा खरीद सकते हैं। लेकिन हम एक बल एक भरोसे चल रहे हैं, पैसे की जरूरत होते हुए भी कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। अभी इतने सारे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, हमने कभी किसी से कुछ नहीं लिया है। ये तो सेंटर को जो भी है दे के, मैं कहता हूँ अगर उनका दिल होता है सेंटर में आप सफल करो, बाबा को सफल करो, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बाबा ने हमको सब कुछ दे दिया है, 2 वक्त की रोटी बाबा कहीं पर भी खिलाएगा। तो आज के मुरली में देखो यही बात से बाबा ने शुरुआत किया हुआ है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ये आज के मुरली का गीत है। बाबा ने शुरुआत देखो कैसे की है कि ये वायदे का गीत है। कौन सा वायदा? तो भारत में ये वायदा लिया जाता है जब कन्या की शादी होती है, तो उसको ठोक पीट कर ये पक्का किया जाता है कि जिस घर में तुम जा रहे हो वहां से तुम्हारी केवल अर्थी खुले उठेगी। अभी ये पहले की बातें थी, आज ऐसा भी जमाना आ गया है कि लौकिक वाले कहते हैं तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तुम सिर्फ एक फोन करना, हम तुम्हें लेने वापस आएंगे, तुम वापस आ जाओ। ये भी समय आ गया है। लेकिन पहले की ये बात थी कि एक बार हमने जिस घर में गए तो वहां से हमारी अर्थी उठेगी। अभी देखो बाबा ने आज ये बात कैसे कही है मुरली में, जैसे कोई की सगाई होती है तब वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। मेरे पास कितने केसेस है काउंसलिंग के लिए आते, कहते हैं एक दूसरे की हमने कसम खाई थी कि हम एक दूसरे के बगैर रहेंगे नहीं। इतना प्यार करते हैं। लव मैरिज वाले प्यार करके शादी करते हैं और फिर डाइवोर्स कर देते हैं।
बाबा ने यही बात आज कही कि कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। ये कह के फिर बाबा कह रहा है कि यहाँ पर तुम किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु अहो मम माया, ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये सब केसेस दिखाई देते हैं मेरे आंखों के सामने। कई सारे आए जिन्होंने सचमुच में बाबा के लिए जीवन दिया, समर्पित हुए, सेवा भी किया। लेकिन फिर क्या कहेंगे इसको? मैं तो ड्रामा कहता हूँ, और क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसे नहीं कि बोले हैं कुछ नहीं, सब समझदार है, अच्छे अच्छे कोर्सेस करने वाले। सोचो एसएमएल जैसा पावरफुल कोर्स करने वाले लोग। हमारा एसएमएल वन ऑफ द बेस्ट कोर्स रहा है ब्रह्मा कुमारीज में आज तक का। क्योंकि मैनेजमेंट का कोर्स है, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग का कोर्स है। तो ये कोर्स बहुत कम लोग करते थे। हमारे विदेश के ब्रायन और मार्क भाई ने, ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज के कंसल्टेंट थे, इन्होंने बड़ी बड़ी बहनों को, हमारे उषा बहन, मधुबन की और भी बहनों को इन्होंने ट्रेनिंग दिया। हमारे विले पार्ले की दीपा बहन, अभी कितनी सारी भाई बहनों ने इसका ट्रेनिंग लिया मधुबन में। और आज उसमें से कई लोगों ने बाबा का हाथ छोड़ दिया है। तो ये बहुत वंडरफुल है कि ये सब कैसे होता है। तो वंडर ही खाते रहते हैं। लेकिन फिर अभी तो बाबा ने इतना पक्का कर दिया है, मुरली का मनन चिंतन करके, सेवा के फील्ड में रहते हुए तुरंत फुल स्टॉप लगने लगता है। अभी जैसे ही ये बात कल पता चली मुझे कि कोई है आत्मा जो मुरली सुनाने के पैसे ले रहे बाकायदा, तो तुरंत आया नथिंग न्यू, पहला विचार आया। फिर दुआएं भेजी कि शायद ये कर्मों की गुड़िया गति को जानने के बाद भी ये सब करते हैं, और बहुत बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर इनके भी क्लाइंट्स है दुनिया में, जो कहते, कहावत है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ऐसे ही एक आत्मा ने कहा कि मधुबन में भोग लगाएंगे। अभी हमारी भोली भाली माताएं बहनें इसमें कैसे जाती है, मुझे वंडर लगता है। अभी ऐसा कोई मधुबन से डायरेक्शन नहीं है, लेकिन एक आत्मा यही भोग के लिए पैसे। तो जब मैंने इसको मुरली रहस्य में टच किया तो मुझे कुछ माताओं ने कहा, हमको लगा वो ये आज ये हुआ, कल वो हुआ, इसलिए हम भेज रहे हैं, हमको कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने कहा, ये आपने किसको पूछ के किया? तो मैं जरूर कहूंगा कि निमित्त टीचर आत्माओं से आप जरूर बात करना, क्योंकि उनको मधुबन से डायरेक्शन जाते हैं कि ये सब काम होते रहते हैं। तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ये माया का अलग अलग रूप में वार हो रहा है, हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इतना भी भोला नहीं बनना चाहिए। भले बाबा के बच्चे हैं, सफेद ड्रेस बैच लगा हुआ है, लेकिन हमको अपनी परखने की शक्ति भी तीव्र करनी चाहिए। और अगर बुद्धि स्वच्छ है और निमित्त आत्माओं से कनेक्शन है, क्योंकि कई लोग मैं देखता हूँ कई स्थान पर इंडिपेंडेंट चलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कितना इसके बारे में सुना सकता है। इसी एक आत्मा थी, बहुत अच्छी आत्मा, लेकिन फिर उस आत्मा ने अपने हिसाब से बाबा का ज्ञान बनाना शुरू किया, किताबें छपवाए, उससे बोला, फिर उसने कहा नहीं करूंगा, फिर किया, और फिर क्या क्या हुआ, आखिर में उस आत्मा का शरीर छूट गया। तो ये जो भी होता है ये सब ड्रामा प्लान अनुसार होता है, जो भी कारण इसके लिए बनते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है मुरली सुनाने के लिए किसी को भी किसी से धन देना नहीं चाहिए। अभी बाबा के इतने सेंटर है, गीता पाठशाला है, आप वहां पर जाकर अपने धन को सफल करना, क्योंकि उससे अनेक आत्माओं का कल्याण हो रहा है। ये जो जितने भी चल रहे हैं ये अनऑफिशियल है। हम भी, मैंने बहुत लोगों से पूछा कि मुझे लगता है कि अभी हम
मुरली रहस्य इतने दिनों से ले रहे हैं, हमको भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को कहा कि क्या मैं इसे बंद करूं, तो बहुत लोगों ने कहा नहीं, हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है, तो हम ये कंटिन्यू करना चाहेंगे। नहीं तो हमने भी इसको रोकने की कोशिश किया था, बहुत लोगों से पूछा, तो लेकिन हम नहीं चाहेंगे इसके लिए कोई किसी से कोई धन ले। देखो, भगवान प्रकृति सब हमको दे रहे हैं। मैं तो गूगल को भी धन्यवाद देता हूँ, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी धन्यवाद देता हूँ, कितना सारी बातें हमको फ्री में मिल रही है। तो हम इसको बिजनेस कैसे बना सकते हैं? लोग मुझे पूछते हैं तुम्हारा खर्चा कैसे निकलता है। मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन 2 वक्त की रोटी बाबा खिला रहा है, खर्चा कैसे निकलता है मुझे नहीं पता। कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ सहयोग दे के चला जाता है। बहुत सारे चैलेंजेस है, मैं उसको गुप्त रखना चाहूंगा। लेकिन मेरा यह अनुभव है कि देखो, हम भले कुमार है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो लौकिक वालों को दुआएं देता हूँ। माता जी की इतनी अच्छी सेवा हमारे लौकिक भाई कर रहे हैं, उनका परिवार, जो मैं सेवा में इतना समय दे पा रहा हूँ, तो उनके लिए विशेष हम योग करते हैं, दुआएं भेजते हैं। तो अपने बंधन को काटना चाहिए योग से। और आपके अंदर अगर कोई ज्यादा कामनाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है, आप सिंपल जीवन जी सकते हो, तो फिर और क्या चाहिए? मुझे जो प्रेरणा मिली है, बहुत सारे लोग हैं। मैंने बाबा के ऐसे बच्चे देखे, आज भी ऐसा बच्चा बाबा का है, मैंने पहले भी शायद सुनाया। उसका महीने का खर्चा 2,500 रुपये है, कुमार है, और वो अपना पूरा महीना 2,500 में चलाता है। बहुत वंडरफुल है। मैंने कहा पेट्रोल में एक वक्त हम 2,500 डाल देते हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, पूरा महीना चला है। बोला कुछ नहीं, मैं समुद्र किनारे रहता हूँ, तपस्या करता हूँ, जो भी खेती होती है उसका आता है, सब्जी या कभी दाल का लगा तो, नहीं तो रेशनिंग, रेशन के दुकान होते हैं गवर्नमेंट, उनसे हमको मिलता है, मेरा अच्छा चल रहा है। एकदम संतुष्ट आत्मा है। मैं वंडर खाता हूँ, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं। मधुबन में जाते, एक एक महीना सेवा करते हैं और तपस्या करते हैं। तो ऐसे बाबा के बहुत बच्चे हैं। तो मैं इनको देख के मैंने सोचा मुझे कितना चाहिए जीने के लिए। ऐसे ही मैं एक बार आसाम में गया था, तो आसाम में चाय के बागान में मैं बाबा के बच्चे देखे। अभी उनका पूरा दिन भर की कमाई है 200-250 रुपया। तो अभी 200-250 रुपये में वो घर चला रहे हैं, पूरा फैमिली उनका चल रहा है। तो ये लोग अगर रह सकते हैं तो हम भी रह सकते हैं। हमको कितना चाहिए जीने के लिए? ये प्रश्न मेरा अंदर का चला, और मैंने देखा कि हमको जीने के लिए बहुत कम चीजों की आवश्यकता रहती है। हमको हमारी शक्ति बढ़ानी है। जैसे गर्मी में हमको तकलीफ होती है, जिस गार्डन में हम रहते हैं, तो हम तो जमीन पे सोते हैं, चटाई भी नहीं डालते हैं, क्योंकि वहां पर जमीन की ठंडक हमको मिल जाती है, तो बिना चटाई के जमीन पे सोते हैं। तो हमको क्या पड़ी है, बस बाबा की याद में बैठ जाते हैं। बारिश में थोड़े कीड़े वगैरह घुसते हैं, तो हम थोड़ा लकड़े पे सोते हैं ताकि कीड़े जाए नहीं अंदर। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ कि बहुत सुख है बाबा की याद में और सेवा करने में। आज की वैसे मुरली देखा जाए, तो बाबा ने कहा सर्विस का शौक जिनको होता है ना, वो रूहानी सेवा में हड्डी हड्डी स्वाह कर देंगे। देखो, मैं अभी इस समय अमरावती, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हूँ। आज अभी ये पिछले कुछ दिन बहुत हेवी जा रहे हैं, माना मुझे समय नहीं मिल रहा है, अभी भी मुझे नींद आ रही थी। लेकिन मैंने कहा कल का मुरली रहस्य मुझे आज करना ही है। ये पहली बार पूरा मुरली रहस्य के हिस्ट्री में मैं देख रहा हूँ कि मैं कटोकट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। माना कल का आज दोपहर को कर रहा हूँ, कल आप ये मुरली सुनेंगे। तो ये 7 तारीख की मुरली मैं 6 तारीख को दोपहर को वो भी प्रोग्राम पूरा करके आके बैठा हूँ, ताकि हमारे जो अपलोड करने वाले भाई है उसको समय मिले। तो
मैंने ये सुना था आगे चल के खुद के लिए समय नहीं दे पाएंगे। अभी मैं वो अवस्था को महसूस कर रहा हूँ, समय ही नहीं है। अभी कितने लोग, मैं उनका व्हाट्सएप मैसेज रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ तो नाराज हो जाते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से सबसे माफी मांगता हूँ कि आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू योर व्हाट्सएप मैसेज। मैं आपके व्हाट्सएप मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। आप मुझे बड़े दिल से क्षमा करना, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। विहासा के ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यूअसली है। देखो, मुंबई में इतना एक्सप्लोड होगा मैंने सोचा नहीं था। अभी मुंबई में टीम बनाने हैं हमको। दो कॉलेजेस में एमओयू साइन हुआ है, और वहाँ पे प्रोफेसर और एचओडीज है एक जगह पे जहाँ पे सेशन लेना है। फिर अभी दो हॉस्पिटल से आया है, और ये दोनों नामी ग्रामी हॉस्पिटल है। एक ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल है। अब ये ब्रिज कैंडी वही हॉस्पिटल है जहाँ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का सर्जरी हुआ था। बड़े बड़े लोग आते हैं उधर, हमारी दादियों को भी उधर रखा हुआ था। साउथ बॉम्बे, वहाँ पे विहासा है। फिर एक गोदरेज हॉस्पिटल है, वहाँ पे विहासा है। अभी तो मुझे ना कहना पड़ रहा है, मैं अप्रैल के आगे डेट्स दे रहा हूँ सबको, क्योंकि ये हैप्पी प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है इसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि लोग जीव घात कर देते हैं, इसके ऊपर ये हैप्पी प्रोजेक्ट है। मुझे बहुत चिंतन चला जब मैंने सुना बाहर वाले तो जीवघात करते हैं, लेकिन बाबा के कुछ बच्चों के अंदर ये विचार आ रहा है और कुछ लोगों ने किया भी है। तब मुझे संकल्प चला कि मैं अपने परिवार के भाई बहनों को क्यों बचा नहीं पा रहा हूँ, कहाँ कम पड़ रहा हूँ। तो मुझे ऐसे लगा इसके ऊपर अवेयरनेस होना चाहिए। अब लौकिक में भी ये सुसाइड्स बढ़ते जा रही है। कल की अगर आप लोगों ने हेडलाइन पढ़ी है, सबने पढ़ा होगा ऐसे मुझे लगता है, गाजियाबाद में तीन बहनों ने, तीनों बहनें हैं सगी, 16 साल, 14 साल और 12 साल, 90 माले से जंप मारा। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने उनको मोबाइल गेम खेलने से मना कर दिया बस। तो ये आत्माएं बहुत दुखी है, इनके परिवार वाले भी दुखी होंगे। तो ये हैप्पी प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है बाबा की मदद से, ये मेडिकल विंग की तरफ से। इसका फुल फॉर्म है होलिस्टिक अप्रोच टू पॉजिटिव एंड पावरफुल इनर सेल्फ। ये रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकते। और ये प्रोजेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं अलग अलग हेल्थ के बारे में। इसमें विशेष फोकस मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर है। डिप्रेशन, चिंता और आत्महत्या, इससे हम बचाने के बारे में कहेंगे। और इसमें डिजिटल वेलनेस भी है। तो ये हैप्पी इस समय की ज़रूरत है, खुशी के साथ इसको जोड़ा हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लॉन्च हुआ। दो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए थे, दो मेडिकल कॉलेज के डीन आए थे, चैरिटी कमिश्नर, और भी बहुत सारे डीएफओ माना फॉरेस्ट ऑफिसर आए थे। और सभी ने कहा कि हमको ये प्रोजेक्ट चाहिए, और उसके लिए सभी प्रकार की मदद करने के लिए वो तैयार है। आप सोचो, ये समय की ज़रूरत है। ये भगवान 1969 के पहले कह रहा है कि अपना जीवघात कर देते हैं, और आज हम देखते हैं कितना कॉमन हो रहा है। कितने लोग इस समय जीव घात कर रहे हैं, जिसको आत्महत्या कहते हैं। आत्मा की तो हत्या होती नहीं, जीव को ही खत्म कर देते हैं। तो इसकी बहुत जरूरत है इस समय, और बाबा हमको इसके लिए तैयार कर रहा है। तो हम सब भाई बहने इसके लिए दृढ़ संकल्प रहे कि ये हमारे ही भाई बहने हैं। बहुत दुख है इस समय। ये तो थोड़े बाबा के बच्चे हैं जिनके कर्म अच्छे हैं, जो खुशी में रहते हैं और दूसरों के लिए, दूसरों के दुख दूर करने के लिए निमित्त है। मुझे तो अंदर से बहुत आता है। देखो, ये पूरा महीना हम पैक बिजी है। जनवरी से मैं देख रहा हूँ बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, कटो कट प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ कि जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है, हमको चारों तरफ से लोग बड़ा बुला रहे हैं, कटो कट प्रोग्राम चल रहे हैं। तो अभी जो बाबा ने पहले से ही हमको कहा था कि आगे चलकर आपको अपने लिए भी समय नहीं मिलेगा, ये आज की पूरी मुरली है, हड्डी हड्डी सेवा देने वाले।
तो बहुत खुशी होती है। शरीर को भी संभालना है। लेकिन आज बाबा ने दो प्रकार के बताए, जिस्मानी हड्डी सर्विस और रूहानी हड्डी सर्विस। तो जिस्मानी हड्डी सर्विस वाले तो दुनिया में भी है। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी क्लास में सुना है कि सोशल वर्कर बहुत है दुनिया में और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। मैं उनको भी दुआएं देता हूँ, क्योंकि है तो बाबा की सेवा। उसमें भी दो प्रकार के हैं, इंसानों की सेवा करने वाले और जानवरों की सेवा करने वाले। इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये रास्ते पे जो भी डॉग्स होते हैं या बिल्ली या और बंदर, इन सब की सेवा करने वाले, पंछियों की सेवा करने वाले कितने लोग हैं। तो इंसानों को भी और ये पंछी पशु पक्षी इन सब की सेवा करने वाले बहुत है। लेकिन जो बाबा के बच्चे करते हैं वो कोई कर नहीं सकता, वो है रूहानी हड्डी सर्विस। क्योंकि लोगों के पास आजकल सब कुछ होते हुए भी लोग इस समय दुखी है। तो बाबा ने आज यही कहा, दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते वो सब है जिस्मानी। शास्त्र सुनाते हैं वो कोई रूहानी सर्विस तो नहीं है। रूहानी सर्विस से बाप ही आकर सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस समय अपने से बात करना है, मैं कितनी रूहानी सर्विस करता हूँ और मैंने अपने आप को कितना भरपूर किया है। कितनी मैंने प्रजा बनाई। मैंने तो प्रजा को छोड़ दिया, अभी मैं किंग्स को देखता हूँ। कई सेंटर पर जाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि ये भाई और बहन अगर ये प्यूरिटी की परसेंटेज को बढ़ाए तो ये राजा क्वालिटी में आ सकती है। जिस्मानी सेवा तो ये कर रही है, वाचा की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन प्यूरिटी में कमजोर है। अगर ये पवित्रता की परसेंटेज बढ़ाए तो ये राजा तक जा सकती है, अभी तो साहूकार है। तो हम सभी इसके ऊपर चिंतन करेंगे। और एक बात जो आज बाबा ने कही मुझे और इम्पोर्टेंट लगी, कि बाबा देखते भी है, देह अभिमान तो नहीं है, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं या नहीं है। अभी ये मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए लगती है क्योंकि कई बार कुछ आत्माएं बड़ों को बाईपास कर देते हैं, निमित्त आत्माओं को भी बाईपास कर देते हैं और खुद सेवा करने लगते हैं। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, शिवरात्रि चल रही है, लेकिन कई जगह पर कुछ लोग इंडिपेंडेंट सेवा करने की कोशिश करते हैं। अभी देर इज नथिंग रॉन्ग, आपका भाव अच्छा है, आप बाबा का संदेश दे रहे हैं, लेकिन मैं मार्क्स दूंगा संगठन की शक्ति को। दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक संगठन की शक्ति और निर्विघ्न सेंटर। तो भले आप इंडिपेंडेंटली सेवा करो, लेकिन फिर उच्च पद पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी से दुआएं लेके आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो ज्ञान धन तो दान कर रहे हो, लेकिन सबकी दुआएं लेके आगे बढ़ना है, नोट्स लेने हैं, टॉपिक पर समझाना है, उछलते रहना है। वरदान है सत्यता की शक्ति के ऊपर। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई है। देखो बाबा क्या कहता है, कुछ लोग इससे डरते हैं जब दूसरे आपको टीका करते हैं या हिलाने की कोशिश करते हैं। बाबा ने देखो क्या कहा, कितना सुंदर कहा, वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है, इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। तो अगर कोई आपको हिलाने की कोशिश करता है तो ये गायन है, सच की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती कहीं कभी भी नहीं। इसलिए वो हिला रहे तो ऐसे समझो कि खुशी के झूले में झुला रहे हैं। सर्व शक्तियों की लाइट जिन बाबा के बच्चों के साथ है उनको माया कुछ नहीं कर सकती। एक अव्यक्त मुरली है जिसमें पांच बातें बाबा ने सिखाई थी, वही आज का अव्यक्त इशारा है। ये बहुत डीप है, आप इसके ऊपर चिंतन करना। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और महानता, ये पांच बातें हर कदम से नजर आए तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। बहुत डीप है। वैसे ये बातें ध्यान में रखने जैसी है। तीन म से बातें, महीनता, मधुरता और महानता, और एकता और स्वच्छता।
एकता के लिए हर एक को रिगार्ड दो, बाबा ने कहा। हाँ जी करो और अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ और फिर सफलता आपको मिलेगी। तो चेक करेंगे 5 बातें मेरे अंदर है या नहीं है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है स्थाई याद। स्थाई याद जिन बच्चों की रहती है वो अहो सौभाग्य है। पर किसकी रहेगी? जो हड्डी हड्डी सेवा करेंगे, एक जिस्मानी हड्डी सेवाधारी और एक रूहानी हड्डी सेवाधारी। जिनको शौक होगा वो खुशी में नाचते रहेंगे क्योंकि वो रूहानी सेवा में बिजी रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेवा करते समय बड़ों का रिगार्ड रखना है। मुरली सुननी सुनानी है, लेकिन पैसा मांगना नहीं है किसी से, मांगने से मरना भला। अपनी झोली ज्ञान के खजाने से भरनी है, ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। सत्यता की महानता द्वारा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी बनना है। अगर कोई आपको हिलाता है तो डरना नहीं, वो आपको झुला रहा है। ऐसे आत्माओं के पास सत्यता की और सर्व शक्तियों की लाइट सदा रहती है, इसलिए माया उनके समीप आ नहीं सकती है। और हर एक के कदम से 5 बातें दिखाई देगी, एकता, स्वच्छता, मधुरता, महानता और महीनता। तो बाबा की प्रत्यक्षा सहज ही हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।